जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केपी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2021 के बारे में और इसके जो सिलेबस है यानी कि एसएससी जीडी का सिलेबस जो है जो कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में जानेंगे और चैप्टर वाइज डिटेल्स जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी का भर्ती आने वाला है 25 मार्च 2021 से। आप सभी को पता होगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूं। लेकिन जो आज का ये स्पेशल वीडियो है ये सिलेबस को लेकर है और कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मैथ से कौन से चैप्टर से प्रश्न रहते हैं, इसके अलावा रीजनिंग से क्या रहता है, हिंदी से कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। और आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी चैप्टर आपको बताएंगे, अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो एसएससी जीडी का सिलेबस है इसके अंतर्गत 100 नंबर का जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो 100 मार्क्स का यानी कि 100 नंबर का 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। अब इसमें जो है पार्ट ए के अंतर्गत जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर का रहेगा। इसके बाद पार्ट बी के अंतर्गत जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के प्रश्न रहेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स का। इसके अलावा पार्ट सी के अंतर्गत मैथमेटिक्स के प्रश्न रहेंगे 25 क्वेश्चंस और ये भी 25 नंबर का रहेगा। और पार्ट डी के अंतर्गत इंग्लिश या हिंदी, तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लैंग्वेज जो है चूज करना पसंद करते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी ही लेना क्योंकि हिंदी आसान होता है, और अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो इसमें से जो है 25 क्वेश्चंस रहेगा 25 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चंस आपका 100 हो गया और 100 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट जो है आपको टोटल टाइम इसमें दिया जाएगा। तो ये जो है एसएससी जीडी का सिलेबस है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इसका कंप्लीट डिटेल्स है। अब बात करते हैं इसके जो चैप्टर कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एसएससी जीडी के अंतर्गत हिंदी की अगर बात करें, हिंदी जो है, और मैं आपको जो भी आज की इस वीडियो में ये बता रहा हूँ ये पिछले वर्ष के यानी कि आज के पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का एनालिसिस करके जो है इस चैप्टर को हमने लिए हैं और इसी चैप्टर से जो है आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप सभी ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको 100% गारंटी है कि आप एसएससी जीडी में जो है इसका सीबीटी एग्ज़ाम यानी कि जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट बार वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी के अंतर्गत जो है आपका सबसे पहले गद्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे और इसमें से जो है गद्यांश आधारित जो आपका प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चंस जो है 100% आपका रहेगा। क्योंकि एसएससी जीडी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में जो है आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गद्यांश से, यानी कि गद्यांश दिया जाएगा और उसी से जो है आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेकेंड है ये है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इससे भी प्रत्येक साल प्रश्न आपका पूछे जाते हैं और इससे जो है आपका 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कभी 2 तो कभी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अब इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध वाक्य, आपको जो है अशुद्ध वाक्य दे दिया जाएगा और ऑप्शन में जो है ऑप्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वहाँ पे पुट किया जाए जिससे वाक्य जो है शुद्ध हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे शुद्ध अशुद्ध वाक्य को लेकर, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चौथा में जो है विलोम शब्द, यानी कि विलोम शब्द आप सभी को पता होगा, तो विलोम शब्द जो है आपको पढ़ना है। इससे भी आपका 2 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। इसके अलावा सही वर्तनी वाले शब्द, तो ये भी प्रश्न जो है आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत, यानी कि जो है जैसे कि दिवस दे दिया जाएगा और वहाँ पे उसका
गलत आंसर जो दिवस लिखा रहेगा और उसके बाद ऑप्शन में आपको उसका सही दिया रहेगा और आपको चूज करना होगा कि कौन सा सही होगा। तो इस प्रकार के जो है सही वर्तनी वाले शब्द यानी कि अशुद्ध जो है शब्द दिया रहेगा और शुद्ध शब्द जो है आपको ऑप्शन में दिया रहेगा और आपको वहां से जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा 6 नंबर में रिक्त आधारित प्रश्न, यानी कि रिक्त संबंधित जो प्रश्न होते हैं जो फील करना रहता है उस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है मुहावरा और परिभाषी शब्द, तो मुहावरा परिभाषी शब्द आप सभी समझ रहे हैं। तो इसमें से जो है हिंदी के अंतर्गत, हिंदी सिलेबस के अंतर्गत मात्र आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। अगर आप किसी भी साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें 8 चैप्टर से ही इस प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो न्यू चैनल है केपी पॉइंट, जहाँ पे आपकी एसएससी जीडी की क्लास चल रही है, वहाँ पे जो है आप सभी इसका वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बताए हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आप सभी को बता दें जो मैथ का सिलेबस है एसएससी जीडी के अंतर्गत, तो मैथ के सिलेबस जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का है, यानी कि अगर आप बेसिक लेवल का प्रश्न पढ़ चुके हैं मैथ के अंतर्गत तो आप काफ़ी क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वह चैप्टर हम आप सभी को बता दे रहे हैं। देखिए, पहला है परसेंटेज, और परसेंटेज का हिंदी भी आप सभी को बता देते हैं, इसका मतलब होता है प्रतिशत। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और प्रतिशत से जो है आपका 2 से 3 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये प्रत्येक साल जो है परसेंटेज से आपको परसेंटेज चैप्टर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो। इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी चैप्टर आपको बता रहे हैं ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप सभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो, और आपको ये पढ़ना ही होगा अगर आप सभी सिलेक्शन चाहते हैं तो। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ एंड हानि, लाभ और हानि। तो इससे जो भी प्रश्न होते हैं इससे भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। समय और दूरी से जो है समय एंड दूरी से जो है आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर आप में से काफ़ी स्टूडेंट इसे पढ़े भी होंगे। इसके अलावा जो चौथा चैप्टर है ये टाइम एंड वर्क है, समय और कार्य। समय और कार्य होता है इसका हिंदी। पार्टनरशिप से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे हम लोग साझेदारी भी बोलते हैं हिंदी में, साझेदारी, इससे भी प्रश्न आपका देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है पाइप एंड सिस्टर्स हैं, यानी कि पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित जो है आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जितने भी चैप्टर आपको बता रहे हैं ये सभी जो है अर्थमेटिक का है और सभी चैप्टर से जो है एसएससी जीडी के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। नाव और धारा जो है ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नाव और धारा से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो नाव और धारा भी आप सभी को पढ़ना है। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज। एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। एवरेज हो गया, यानी कि औसत जो है। और मैं आपको इसमें भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी सरलीकरण होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ आप सभी को पता होगा। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, और पावर एंड इंडेक्स यानी घातांक और करनी। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि एडवांस मैथ के अंतर्गत ये 4 चैप्टर जो है, यानी कि 4 चैप्टर से आपका प्रश्न रहते हैं। पहला है ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि जो है त्रिकोणमिति है और बीजगणित है, क्षेत्रमिति है और ऊंचाई और दूरी। ये जो है एडवांस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एडवांस मैथ के अंतर्गत। तो ये 4 चैप्टर ही आपका एडवांस से पूछे जाते हैं और 15 जो आप चैप्टर ये देख रहे हैं ये जो है अर्थमेटिक के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी को बता दें कि ये सभी चैप्टर जो है मैथ का सिलेबस का है। अगर आप सभी इस मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे न्यू चैनल केपी पॉइंट पर जो है आपका परसेंटेज का जो है 2 लेक्चर वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, आप सभी जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप सभी जाकर यहाँ पे परसेंटेज पढ़ सकते हैं।
और चैनल का नाम है केपी पॉइंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी डायरेक्ट चैनल पर जा सकते हैं। इसके बाद जो आप सभी के लिए रीजनिंग की बात करें, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और इसकी टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप सभी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिए हैं। वहाँ पर आप सभी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज वहाँ पे परचेज करना चाहते हैं तो KP स्टडी 50 कूपन कोड यूज करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट रहेगा, यानी कि दिशा परिशिक्षण जो होता है दिशा संबंधित रीजनिंग के अंतर्गत जितने भी सवाल है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधित, और सीटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा एनालॉजी टेस्ट, सीरीज टेस्ट, कैलेंडर और टाइम एंड क्लॉक, प्रॉब्लम बेस्ड एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये 9 चैप्टर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि रीजनिंग के जितने भी सवाल होते हैं वह काफ़ी इजी होते हैं, अगर आप रीजनिंग पहले से पढ़े होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो रीजनिंग जो है आपको यही 9 चैप्टर पढ़ना है, और इसके अलावा जो नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं, जो फिगर वाला प्रश्न होते हैं, चित्र वाला, उसे भी आपको पढ़ना है। उससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 10 जो है आपको चैप्टर है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स। तो देखिए जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं है, आप जो भी जीके जीएस पढ़ रहे हैं आप उसे पढ़ते रहें। जैसे कि लूसेंट का जीके जीएस हो गया, लूसेंट का हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रकाशन के जो है बुक मिलते हैं जीके जीएस का, और करेंट अफेयर्स भी आपको साथ में पढ़ना है। तो आप सभी करेंट अफेयर्स भी पढ़ते रहें। और ये प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये 10th स्टैंडर्ड जो है आपको बताया जाता है सिलेबस के अंतर्गत। तो आप सभी जो है इसे पढ़ सकते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप सभी कोई एक बुक जो है जीके जीएस का जो हो, अच्छा बुक हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप सभी इसके बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, अगर ये सभी चैप्टर उसमें दिया है तो आप सभी उस बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक लेवल का होना चाहिए, एडवांस लेवल का नहीं, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल के ही प्रश्न रहते हैं। तो जीके जीएस तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। इसकी सिलेबस की बात करें तो इसकी सिलेबस काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया हूँ। यानी कि जितने भी 9th 10th के जो सिलेबस है साइंस का, आर्ट्स का, वे सभी आप पढ़ सकते हैं, और करेंट अफेयर्स आपको साथ में पढ़ना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप सभी से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप सभी हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम ID KP स्टडी पॉइंट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।